नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अब देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। लखनऊ के क्यू गार्डन में किसानों की महापंचायत शुरू हुई है, जिसमें बीक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे और उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेता भी वहां मौजूद हैं। महापंचायत में राकेश टिकैत ने बीजेपी ओवैसी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी चाचा भतीजे हैं, भतीजा मांग लेते चाचा सीएए भी वापस कर लेगा। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई का स्वरूप क्या होगा ये तय करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी में 70 साल में किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी जीत हुई है। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग को सरकार ने मान लिया है। अब किसानों को आंदोलन जारी रखने का नैतिक अधिकार नहीं है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में रिश्वत के मामले पर सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची का खेल खत्म किया है। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं और पिछली सरकार में सरकारी नौकरियां पैसे में मिलती थीं। वहीं प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे जनता को सहूलियत मिलेगी। अब एक क्लिक पर जमीन का पुराने से पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। एचएसपीसी में धांधली और पेपर लीक मामले में एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्राइवेट संस्थान में 75% हरियाणा के युवाओं के आरक्षण पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डोमिसाइल की अवधि 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है, जो युवाओं के साथ धोखा है। वहीं कृषि कानूनों पर उन्होंने भले ही फैसला देर से हुआ हो, लेकिन दुरुस्त से अगर समय रहते फैसला हो जाता तो नुकसान से बचा जा सकता था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली सरकार को किसानों की लागत कम करनी पड़ेगी, तो वहीं किसानों को कुछ फायदा मिल सकता है। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे विनोद तावड़े। कार्यालय पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। विनोद तावड़े के कद्दावर कद और संगठनात्मक कौशल को देखते हुए रविवार को बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। विनोद तावड़े ने कहा कि जिम्मेदारी मिलने के बाद में पहली बार आया तो कार्यकर्ताओं ने जोशपूर्ण स्वागत किया गया है और इस जोश में पार्टी और देश के प्रति काम करने की अपेक्षा है। किसानों की मांगों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की थी, जो कि सरकार ने मान ली है। जल्द तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार और किसानों में विश्वास की कमी रही है, जिसकी वजह से सरकार कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझा नहीं सकी। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। होगाट खाप 19 के प्रधान की अध्यक्षता में दादी शहर के बाबा स्वामी दयाल भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के 26 नवंबर के आह्वान को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग में प्रधान और खाप के पदाधिकारियों ने 24 नवंबर को जिले भर के सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन करने का बड़ा फैसला लिया। जेजेपी ने सोहना विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया है। इस कार्यकारिणी में सतीश राघव को हल्का अध्यक्ष और महिपाल खटाना को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोहाना पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों को 3 कृषि कानूनों की लड़ाई जायज थी और ये साबित हो गई है। एचपीएससी भ्रष्टाचार मामले में उच्च अधिकारी के द्वारा 90 लाख की रिश्वत लेने के मामले में उन्होंने सीबीआई की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देश में बढ़ रही महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के ऐलान पर जन जागरण यात्रा निकाली। जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों को जागरूक किया। यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक बंता राम वाल्मीकि ने किया।
चरखी दादरी किमोड़ी गांव की दो बेटियों ने जिला स्तर पर प्रबंध नहीं होने के बाद भी हिमाचल में 15 नवंबर से 19 नवंबर तक चली नौकायन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर गांव मोड़ी का नाम रोशन किया। दोनों विजेता खिलाड़ियों का दादरी पहुंचने पर गांव वासियों और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने जोरदार स्वागत किया। खिलाड़ी तनु और प्रिया ने हिमाचल में 15 से 19 नवंबर तक चले 9वें नेशनल नौकायन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लाने पर उनके सम्मान में दादरी के रोज गार्डन में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सम्मान में दोनों बेटियों को गाड़ी में बैठाकर ढोल डीजे के साथ पूरे शहर में घुमाया गया। गांव के हर्षित ने भिवानी के साथ साथ अपने गांव का नाम भी रोशन कर दिया है। छोटी सी उम्र में ही हर्षित ने मेडलों की झड़ी लगा दी। हर्षित ने 12 साल की उम्र में ही 18 मेडल लिए हैं, जिनमें से अधिकतर गोल्ड हैं। हर्षित कराटे का खिलाड़ी है और वो अपने पिता प्रवीण गहलोत के सानिध्य में ही कराटे सीख रहा है। प्रवीण भी अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश है। वो डीएसपी ललित ने भी हर्षित को बधाई दी और उसे सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र के खेड़ी रामनगर में महाराजा शूरसेनी के नाम से बनने वाले प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलने को लेकर युवाओं ने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी को ज्ञापन सौंपा। महाराजा शूरसेनी के नाम से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज के नाम बदलने को लेकर युवाओं में रोष है। युवा नेताओं ने कहा कि महापुरुष किसी बिरादरी विशेष के नहीं, सबके साझे होते हैं। प्रदेश के कृषि और मत्स्य मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी मंडी में विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मछली पालन से किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। किसानों को मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपनाना चाहिए। इस मौके पर सभी किसानों को कृषि मंत्री जेपी दलाल और विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने स्मृति चिन्ह और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना झील और समंदर के हरियाणा हर साल 2,500 करोड़ रुपए की मछलियों का उत्पादन करता है, जिसे 1-2 साल में बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार मछली पालकों को अच्छी ट्रेनिंग, बीज, बीड और मार्केट देगी। पिछले साल मछली पालन के लिए 20 से 25 लाख लगाने वाले किसानों ने 50 लाख रुपए तक कमाए। रोहतक में हरियाणा परिवहन मूलचंद शर्मा ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर कहा कि संसद में कानून रद्द नहीं हो जाने पर किसानों को धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कृषि कानून बनाए थे। लाभकारी कानून था। देश की आम जनता के हित में ही कानून वापस लिया गया। वहीं हरियाणा लोकसभा आयोग के रिश्वत मामले में उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गरीबों को काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं, जो पढ़ेगा उससे नौकरी मिलेगी। भिवानी में पशुपालन विभाग की तरफ से राज्य स्तर पर पशु मेला लगाया जाएगा, जिसमें पशुपालकों को नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से शहर को साफ करने के लिए तरह तरह के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन अभियानों के बाद भी शहर चारों तरफ गंदगी से सटा पड़ा है। वहीं लोगों का कहना है कि नगर निगम सफाई के सिर्फ कागजों में ही दावे कर रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहने के बावजूद भी सफाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इको ग्रीन वाले भी घरों से कूड़ा उठाकर इसी डंपिंग यार्ड पर डंप करके चले जाते हैं, जिससे यहां पर गंदगी और बदबू फैली रहती है। बल्लभगढ़ शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के मामले में जहां पहले फरीदाबाद का 38वां नंबर था, वहीं अब जिला 41वें नंबर पर जा पहुंचा है। 48 शहरों में जहां स्वच्छता अभियान में फरीदाबाद का एक बार फिर से पिछड़ गया है। शहर में चारों तरफ फैली गंदगी के चलते लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होने वाले इंटरनेशनल गीता महोत्सव में आधुनिक शिल्पकला दिखेगी। महाभारत पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पर 21 आधुनिक मूर्तियां बनेंगी। 21 युवा शिल्पकार मूर्तियां बनाने का काम करेंगे और मूर्तियां केडीबी की संपत्ति पर बनेंगी। मूर्तियों में आधुनिक कलाकारी देखी जाएगी।
चरखी दादरी के आदमपुर दाढ़ी गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया है। दरअसल 1.5 महीने पहले स्टेट लेवल के कबड्डी खिलाड़ी का शव गांव के जोहड़ में मिला था। इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन का फैसला किया गया है। ये कमेटी एसपी और डीसी से मिलेगी और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनसे गुहार करेगी। अगर उसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 13 गांव और 40 गांव की पंचायत की जाएगी और बड़ा निर्णय लिया जाएगा। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में विनायक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जाल बिछाकर इस अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुरुग्राम के भोंसी जेल में गैंगस्टर अशोक राठी गैंग और गैंगस्टर कौशल गैंग के गुर्गों के बीच खूनी संघर्ष की बात सामने आई है। इन 2 गैंगस्टरों के बीच छिड़े खूनी संघर्ष में 3 बदमाशों को गंभीर चोटें लगी हैं। घायलों को पहले सिविल अस्पताल गुरुग्राम और उसके बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। कैथल के ड्योड़खेड़ी गांव में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में खूनी झगड़ा हो गया है। इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए जबकि एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटौदी में हुई होटल संचालक की हत्या में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। गुरुग्राम की व्यस्त सड़क पर एक शराब की दुकान पर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस की पालम बिहार क्राइम यूनिट ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को वाइन शॉप पर गोलियां बरसाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, उन्हीं आरोपियों ने दीपावली की रात कासिम गांव में पूरे सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। बवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में बाइक और टाटा 407 की आमने सामने से टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल हादसे के बाद से आरोपी चालक फरार है। गुरुग्राम में 20 करोड़ रुपए की हाई प्रोफाइल चोरी मामले में एसटीएफ के सामने डॉक्टर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी डॉक्टर सचिंदर जैन नवल को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कुल 6 लोगों को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। एसटीएफ के मुताबिक ये दोनों डॉक्टर ही चोरी के मास्टरमाइंड हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 करोड़ 90 लाख रुपए कैश, 1.25 करोड़ का 3 किलो सोना और 45 लाख कीमत के यूएस डॉलर्स बरामद किए हैं। झज्जर जिले के गांव सिलानी के खेलों में एक किसान का शव मिला है। किसान की मौत कैसे हुई, इस बात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू की। पलवल में निजी स्कूल संचालक के प्रिंसिपल पर छात्रा के अभिभावक के द्वारा कार्यालय में देसी कट्टा तानकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद सहित 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी है। कोसली मार्केट स्थित एक क्रोकरी की दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद आग की लपटें दूसरी दुकान तक पहुंच गई। इस दौरान दोनों दुकानों के रखा लाखों क्रोकरी का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। पलवल में प्रथला के छपरोला मोड़ के पास ट्रैक्टर और कैंटर की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायलों ने दम तोड़ा।
फतेहाबाद के रतिया इलाके की टिप्पा कॉलोनी में स्थित गुरुद्वारे में घुसकर एक व्यक्ति पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश का आरोप लगा है। बेअदब मामले में आरोपी व्यक्ति की पिटाई कर दी गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया है। गुरुग्राम में पहली और दूसरी कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 85% आबादी कोरोना से सुरक्षित हो गई है। गुरुग्राम में 127% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। सरकार ने 15 दिसंबर तक 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,488 नए मामले सामने आए हैं। 249 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केस 1,18,000 के पार। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 352 के पार दर्ज हो। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है और लोग कूड़े के ढेर में आग लगाने से कतरा नहीं रहे, जिसकी वजह से जिले की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। गुरुग्राम में AQI खतरे के निशान के पार चला गया है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से जिले की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। करनाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 के पार, जिसकी वजह से जिलों की आबोहवा खराब। सोनीपत में AQI 186 के पार, जिसकी वजह से आसमान में छाई धुंध। पानीपत में AQI 169 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से आसमान में धुंध छाई हुई है। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते कहा कि मैं देख रहा हूं पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी वादा करके जाता हूं 2 दिन बाद वो वही वादा करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, कहता है बिजली बिल फ्री हो गया है, लेकिन किसी का भी ऐसा नहीं हुआ। आपकी सरकार बनी तो भविष्य बन जाएगी। बिजली का बिल जीरो सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है, इसलिए नकली केजरीवाल से बचकर रहना। वहीं स्वास्थ्य सेवा पर हमला बोलते हुए कहा कि एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 20 लाख रुपए लगते हैं और सिर्फ 10 दिन का समय है, तो फिर नकली केजरीवाल ने क्यों नहीं बनवाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान की वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया। अभिनंदन को यह सम्मान पाकिस्तान के खिलाफ अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया गया है। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका, बल्कि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को भी मार गिराया। पठानकोट में सेना के कैंप के समीप ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। यह विस्फोट सेना कैंप के त्रिवेणी गेट के नजदीक हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों जांच में जुटी। पठानकोट के SSP सुरेंद्र लामा का कहना है कि विस्फोट की जांच की जाएगी। वहीं इलाके के सभी नाकों पर सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने PM मोदी को समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का न्योता दिया है। समिट फॉर डेमोक्रेसी में देश और विदेश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धताओं को शामिल करने की उम्मीद है।